बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि लाहौर चैम्बर में खिलाफ ज़ाब्ता मनपसंद अफराद को भारी मुआवजों पर कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती करने का इंकशाफ हुआ है। सदर लाहौर चैम्बर काशिफ अनवर ने 7 मनपसंद अफराद को कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती कर लिया है। जी हाँ, आपको बताएं कि लाहौर चैम्बर में मुबैना तौर पर खिलाफ ज़ाब्ता मनपसंद अफराद को कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती करने का इंकशाफ हो गया है। सदर लाहौर चैम्बर ने भारी मुआवजों पर 7 मनपसंद अफराद को कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती कर लिया है। मनपसंद भर्ती अफराद में मोहम्मद आसिफ अली, मोहम्मद नदीम, राना कमाल के नाम शामिल हैं। साथ ही साथ हुसैन जैदी, हमजा काशिफ, मोहम्मद आदिल, किरण हसान भी शामिल हैं। आपको बताएं कि कुछ अफराद को नए कॉन्ट्रैक्ट पर और कुछ को दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। मुलाजिमीन की भर्ती के मुरवजा तरीक़ाकार को बलाए ताक रखा गया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं इस हवाले से शहजाद खान अब्दाली से। शहजाद खान, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में मनपसंद अफराद को खिलाफ ज़ाब्ता भर्ती करने का इंकशाफ हुआ है। सदर लाहौर चैम्बर की जानिब से भारी मुआवजों पर 7 अफराद को भर्ती किया गया है। जिन अफराद को भर्ती किया गया है इनमें मोहम्मद आसिफ अली, मोहम्मद नदीम, राना कमाल, हुसैन जैदी, हमजा काशिफ, मोहम्मद आदिल और किरण हसान जो हैं इनके नाम शामिल हैं। इनमें से कुछ अफराद को नया कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है और कुछ को दोबारा कॉन्ट्रैक्ट पे भर्ती किया गया है और मुलाजमीन की भर्ती के मुरवजा तरीक़ेकार को यकसर नज़रअंदाज किया गया है। जो मुलाजमीन की यहाँ भर्ती का तरीक़ेकार है इसमें HR कमेटी की जानिब से और इसके अलावा बोर्ड मेंबरान की जानिब से इसकी मंजूरी ली जाती है, लेकिन सीनियर्स पर मुश्तमिल जो HR कमेटी है उससे भी और लाहौर चैम्बर की बोर्ड मेंबर से भी इस हवाले से कोई बातचीत नहीं की गई। और इस हवाले से जब हमने लाहौर चैम्बर के सदर के तर्जमान से रब्ता किया तो 2 दिन उनसे रब्ता करने के बावजूद इस हवाले से कोई मौक़िफ़ जो है वो मौसूल नहीं हो सका। इसके अलावा लाहौर चैम्बर की एग्जेक्टिव कमेटी के अंदर जो पिछली एग्जेक्टिव कमेटी का इजलास हुआ है रिसेंटली, उसमें भी लाहौर चैम्बर के सदर और EC मेंबरान के माबैन मुख्तलिफ मौज़ूआत के हवाले से तलखी पैदा हुई और काफ़ी हद तक ये तलखी बढ़ गई, जिस पर कुछ EC मेंबरान ने बीच में डलकर जो है वो इस मामले को ठंडा किया और जो EC मेंबरान हैं और इसके अलावा लाहौर चैम्बर के मेंबरान हैं वो खिलाफ ज़ाब्ता मनपसंद अफराद को भारी मुआवजों पर भर्ती करने के हवाले से लाहौर चैम्बर के सदर से नाराज़ हैं। मेंबरान ये कहते हैं कि ये मेंबरान का पैसा है जो मुरवजा तरीक़ाकार भर्ती का है। ठीक है शहजाद खान अब्दाली, बहुत शुक्रिया। आलमी बैंक की रिटायरमेंट के वक्त रकम कम करने की सिफारिशात। रिटायरमेंट के वक्त मुलाजमीन की रकम में 10% कमी की तजवीज़ सामने आई है। ऑफिसर या मुलाजिम को ग्रेजुएटी की रकम 35% की बजाय 25% दी जाएगी। सिफारिशात पर अमल दरामद से सालाना 18 से 20 अरब की बचत होगी, जबकि पहले रिटायरमेंट पर मुलाजमीन को रकम का फार्मूला 50% तक का था। अली रामे हमारे साथ हैं, मजीद उनसे बात करेंगे। अली रामे, आगाह कीजिएगा इस मामले पर। अली रामे, हमें सुन पा रहे हैं तो आगाह कीजिएगा। अली रामे से हम रब्ता करने की कोशिश करेंगे, हमारी आवाज़ उन तक नहीं पहुंच पा रही है। तो रिटायरमेंट के वक्त मुलाजमीन की रकम में 10% कमी की तजवीज़ दी गई है। ऑफिसर या मुलाजिम को ग्रेजुएटी की जो रकम है वो 35% की बजाय 25% दी जाएगी और सिफारिशात पर अमल दरामद से सालाना 18 से 20 अरब की बचत होगी। जी हाँ, आपको बता रहे हैं कि पेंशन के वक्त में सूबाई अखराजात कम करने की तजावीज़ सामने आ गई हैं। रिटायरमेंट के वक्त मुलाजमीन की रकम में 10% कमी की तजवीज़ सामने आ गई है। अली रामे से एक बार फिर से हमारा रब्ता बहाल हुआ है। अली रामे, अपडेट कीजिए इस हवाले से। जी बिल्कुल, आलमी बैंक क्योंकि पंजाब हुकूमत को एक प्राइड के नाम से प्रोजेक्ट के ऊपर फंडिंग कर रहा है और उस फंडिंग का मकसद भी ये है कि पंजाब का जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं उनको बेहतर किया जा सके। तो भाई एक्सपेंडिचर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए अब पेंशन के ऊपर फोकस जो है वो आलमी बैंक का है कि पंजाब हुकूमत पेंशन की बात पे जो अखराजात है उनको कंट्रोल करे, क्योंकि सालाना की बुनियाद पर अखराजात वो एक सैलरी की मद में जो रकम एलोकेट करती है उससे ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। अब इससे पहले तनख्वाहों में मेडिकल अलाउंस जो है वो ख़त्म करने की एक तजवीज़ जो है वो पंजाब हुकूमत के सामने रखेगी और ये मामला जो है वो कमेटी को सपुर्द किया गया। और अब तो पेंशन के ऊपर एक नई सिफारिश ये सामने आई है कि जो ग्रेजुएटी की रकम एक दी जाती है किसी भी ऑफिसर को या मुलाजिम को। जी अली रामे, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। और में जगह जगह गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स बन चुके हैं। शाह आलम मार्केट, उर्दू बाजार, हॉल रोड में ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम होकर रह गया है।
जी हाँ, आपको बताएं कि लाहौर शहर में मोची गेट, रंग महल, अहम मार्केटों में ट्रैफिक निज़ाम दरहम बरहम हो चुका है। आपको बताते चले कि बेहंगम मोटरसाइकिल स्टैंड तजावज़ात ताजरों के लिए दर्द सर बन चुके हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस हवाले से और शहर लाहौर की सूरत हाल के बारे में जान लेते हैं कलीम अख्तर से। जी कलीम। आज बिल्कुल लाहौर में पार्किंग माफिया का राज बरकरार है। एक तरफ जहां पर अहम शहराहों पर पार्किंग गैर कानूनी हमें दिखाई देती है, वहीं पर जो मसरूफ़ तरीन और अहम मार्केट्स हैं वहां पर भी पार्किंग माफिया जाबजा हमें दिखाई देता है। इस वक्त मैं शाह आलम मार्केट के अंदर मौजूद हूं, जहां पर रोड के दोनों तरफ के ऊपर कई फुट तक मोटरसाइकिल स्टैंड मौजूद हैं, जिसकी वजह से शहरियों को आमदरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। अगर मेरा कैमरामैन राना जर आपको दिखा सके तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर रोड की जो चौड़ाई है तकरीबन 50 फुट है, तो 22 से 25 फुट तक मोटरसाइकिल स्टैंड यहाँ पर बना दिया गया है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना रहता है। चूँकि आज जुम्मे का रोज़ है और जुम्मे के रोज़ ख़ास तौर पर पंजाब के मुख्तलिफ अजला से जो शहरी हैं, जो ताजर हैं, वो लाहौर की जानिब रुख करते हैं ताकि वो ख़रीदो फरोख्त कर सकें। तो आज जुम्मे का ही दिन है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो ट्रैफिक का निज़ाम है वो दरहम बरहम हो चुका है और जो शहरियों का मिनटों का सफ़र है वो घंटों में तब्दील हो चुका है। तो यहाँ पर ये सिर्फ आज की सूरत हाल नहीं है, बल्कि ये रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर जो ट्रैफिक का निज़ाम है वो दरहम बरहम दिखाई देता है। और यहाँ पर जो गैर कानूनी तौर पर पार्किंग स्टैंड्स मौजूद हैं, इनको ख़त्म करने में इंतज़ामिया भी हमें नाकाम दिखाई दे रही है। यहाँ पर जो मौजूद ताजर हैं और जो शहरी हैं, उनकी जानिब से ये कहा गया है कि मुतादिद बार ऐसे पार्किंग स्टैंड्स के हवाले से इंतज़ामिया को दरख्वास्तें दी गई, शिकायत दर्ज करवाई गई, लेकिन उनके कान पर जूं तक नहीं रेंगी और ये पार्किंग स्टैंड अभी भी हमें जा बजा दिखाई देते हैं, जिसकी तरफ से न सिर्फ हमें कारोबारी सरगर्मियां मुतासर होती हुई दिखाई देती हैं, बल्कि दूसरी जानिब राहगीर समेत जो वहीकल पर सवार शहरी हैं वो भी परेशानी के अंदर मुब्तला हो चुके हैं। तो यहाँ पर अभी अगर मैं दोबारा दिखा सकूँ तो यहाँ पर ट्रैफिक के इंतजाम आप देखें कि यहाँ पर जो ट्रैफिक का निज़ाम है वो मुकम्मल तौर पर जाम हो चुका है और ये सूरत हाल रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर रहती है। और चूँकि ये जो गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स हैं ये मार्केट के दरमियान मेन जो रोड है वहाँ पर दिखाई देते हैं, इसकी वजह से ही जो ट्रैफिक वार्डन हैं वो भी ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने के लिए हमें नाकाम दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर जो ताजर हैं और जो शहरी मुख्तलिफ अजला से कारोबार की गर्ज से, खरीदो फरोख्त की गर्ज से यहाँ पर आते हैं, उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि इंतज़ामिया गैर कानूनी पार्किंग के खिलाफ बर वक्त कार्रवाई करे ताकि जो हमारी मुश्किलात है वो आसान हो सके। इंतज़ामिया की जानिब से पार्किंग के लिए मुतादिद मार्केट के अंदर जगह मखसूस की गई है, लेकिन जो जगह मखसूस की गई है वहाँ पर जो गाड़ियाँ, जो मोटरसाइकिल पार्क होती हैं, उनकी भी जो मुकर्ररा फीस है उससे ज़ायद वसूल की जाती है। और इसके साथ साथ जो मखसूस जगह से हटकर जो बाइक्स हैं, जो मोटरसाइकिल समेत जो गाड़ियाँ हैं बड़ी बड़ी, वो भी यहाँ पर पार्क की जाती हैं, जिसकी वजह से जो आमद रफ्त है शहरी की, इवनली के जो राहगीर हैं वो भी दोहरी मुश्किलात के अंदर मुब्तला हो जाते हैं। इनका यही कहना है कि इंतज़ामिया इनके खिलाफ बर वक्त कार्रवाई करे और इन पर एक्शन ले ताकि ये जो गैर कानूनी पार्किंग यहाँ पर कायम हो चुकी हैं इनको ख़त्म किया जा सके और जो हमारे कारोबारी सरगर्मियाँ हैं वो भी बरकरार रह सके, वो मुतासिर ना हो। और इसके साथ साथ जो यहाँ पर ठीक है, बहुत शुक्रिया कलीम, आपसे आगाह कर रहे थे। रूडा का लेस्को मुलाजमीन के लिए कम लागत हाउसिंग प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला। रिवर फ्रंट रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी हेड ऑफिस में लेस्को के साथ मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत की तकरीब हुई। रूडा ने लेस्को मुलाजमीन के लिए कम लागत हाउसिंग प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला किया है और इसी हवाले से आपको बताएं कि रिवर फ्रंट रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी हेड ऑफिस में लेस्को के साथ मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए जा रहे हैं, जिसके मनाज़िर आपके सामने मौजूद हैं। तो रूडा ने लेस्को मुलाजमीन के लिए कम लागत हाउसिंग प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला किया है और इसी हवाले से रिवर फ्रंट रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी हेड ऑफिस में ये तकरीब मुनक़िद हुई है, जहां पर लेस्को के साथ रूडा मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत कर रहा है और दीगर जो मुलाजमीन हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। रूडा ने लेस्को मुलाजमीन के लिए कम लागत हाउसिंग प्रोजेक्ट शुरू करने का
یہ فیصلہ کیا ہے۔ جی ہاں، آپ کو بتا رہے ہیں براہ راست مناظر بھی آپ تقریب کے دیکھ سکتے ہیں۔ مفاہمتی یادداشت پر دستخط کی تقریب جو ہے ابھی بھی جاری ہے، دستخط کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ اور آپ کو بتائیں کہ روڈا نے لیسکو ملازمین کے لیے کم لاگت ہاؤسنگ پروجیکٹ شروع کرنے کا یہ فیصلہ کیا ہے، جس کی مناسبت سے یہ تقریب رکھی گئی ہے جہاں پر ایم او یو سائننگ کی جا رہی ہے۔ ایم او یو سائننگ کی تقریب کے مناظر بھی آپ اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ ریور فرنٹ راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہیڈ آفس میں لیسکو کے ساتھ مفاہمتی یادداشت کی یہ تقریب ہے جہاں پر دستخط کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے۔ آپ کو بتائیں کہ روڈا 2500 ایکڑ پر کم لاگت زمین اور ماسٹر پلان فراہم کرنے جا رہا ہے۔ سی ای او روڈا عمران امین، ڈائریکٹر لیسکو امپلائیز عتیق احمد کی بھی یہاں پر شرکت ہوئی ہے۔ سوسائٹی کو لیسکو سٹی کا نام دیا گیا ہے اور یہ منصوبہ فائدہ مند ثابت ہوگا۔ دستخط کی تقریب میں لیسکو چیف چودھری امین نے بھی شرکت کی ہے۔ بالکل، دستخط کی تقریب میں اس وقت لیسکو چیف بھی موجود ہیں اور ساتھ ہی ساتھ لیسکو کا نام دیا گیا ہے اس سوسائٹی کو اور منصوبہ فائدہ مند ثابت ہوگا یہ کہا جا رہا ہے۔ روڈا نے لیسکو ملازمین کے لیے ایک ہاؤسنگ پروجیکٹ شروع کیا ہے اور روڈا ہیڈ آفس میں اس وقت تقریب جاری ہے جہاں پر مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے گئے ہیں۔ روڈا 2500 ایکڑ پر کم لاگت زمین اور ماسٹر پلان فراہم کرے گا۔ سی او روڈا عمران امین، ڈائریکٹر لیسکو امپلائیز عتیق احمد بھی یہاں پر موجود ہیں اور کہا گیا ہے ان کی جانب سے کہ سوسائٹی کو لیسکو سٹی کا نام ہم دے رہے ہیں اور منصوبہ انتہائی فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اور اسی وقت یہاں پر لیسکو چیف چودھری امین بھی موجود ہیں اور آپ کو بتائیں کہ پروجیکٹ شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ روڈا نے لیسکو ملازمین کے لیے ہاؤسنگ پروجیکٹ شروع کیا ہے۔ جیسا کہ آپ سب کو علم ہے، روڈا ایک نئی اتھارٹی جو کہ لاہور کے ساتھ بنائی گئی ایک ایڈمنسٹریٹو ایریا پہ جہاں پہ 1 لاکھ ایکڑ ہم اس کا ماسٹر پلان کر رہے ہیں اور وہاں کی ساری جو پلاننگ ہے وہ بھی روڈا کے ذمہ ہے۔ اسی سلسلے میں پہلا گورنمنٹل ایک ہاؤسنگ پروجیکٹ وہ روڈا کرنے جا رہا ہے لیسکو کے ساتھ۔ یہاں پہ لیسکو امپلائی ہاؤسنگ فاؤنڈیشن کے ساتھ ہم ان کو تقریباً 2500 ایکڑ جگہ دینے جا رہے ہیں جہاں پہ ایک افورڈیبل ہاؤسنگ بنائی جائے گی لیسکو کے امپلائیز کے لیے جو ان کے ممبرز ہیں۔ اور اس لحاظ سے یہ ایک پہلی بڑی ماڈرن سٹرکچر پہ بنائی گئی ایک ہاؤسنگ کالونی ہوگی ان کی امپلائیز کے لیے، جس میں نہ صرف واٹر فرنٹ کی فیسلٹی ہے بٹ اس کی کنیکشنز بھی رنگ روڈ اور موٹر وے کے ساتھ ہوں گے۔ اس میں باقی اندر کی فیسلٹیز میں اسکول، ہاسپٹل، کمرشل ایسپیکٹس وہ بھی سارے ہم نے ایڈ ان کیے ہوئے ہیں اور اس کی ماسٹر پلاننگ میں اسی سٹینڈرڈز پہ ہم بنا کے دے رہے ہیں جس طرح ہم روڈا کا پورا ماسٹر پلان کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک بہت شکریہ لیسکو کا اس اعتماد کے لیے اور روڈا کو سلیکٹ کرنے کے لیے کہ یہاں ہمارے پاس انہوں نے یہ وینچر سٹارٹ کیا ہے اور انشاءاللہ آئی ہوپ اس پہ کام ہم بڑا جلدی شروع کر رہے ہیں۔ آج پہلا ایگریمنٹ ہے جو ہم سائن کر رہے ہیں اور ہوپ فلی اس کا جو انفراسٹرکچر کا ٹائم ہے ہم نے 2 سے 2.5 سال رکھا ہے۔ 2 سے 2.5 سال میں ہم یہ انفراسٹرکچر جو ہے نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ آپ دیکھتے رہیے سٹی 42۔